जय श्री राम। अभी मेरे पास रेनॉल्ट ट्राइबर के पांचों वेरिएंट यहाँ पे खड़े हैं। इधर है मेरे पास टॉप मॉडल ड्यूल टोन के अंदर, देख सकते हैं। इधर है मेरे पास टॉप मॉडल, यहाँ पे है मेरे पास सेकंड टॉप मॉडल, फिर है मेरे पास सेकंड बेस वेरिएंट और इधर है मेरे पास बेस वेरिएंट। तो इनकी प्राइस से लेके फीचर वाइज आपको क्या क्या मिल जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको की के बारे में बता देता हूँ। अगर आप 3 वेरिएंट लेते हैं, बेस, सेकंड बेस और थर्ड बेस, या फिर आप इसको सेकंड टॉप मॉडल भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे तीनों के अंदर आपको इस टाइप की 2 चाबी मिलती है, जिसके अंदर आपको एक रिमोट कंट्रोल की मिलती है जिसमें 3 बटन है। तीनों के अंदर ये सेम मिलने वाला है, लॉक अनलॉक करने के लिए और डायरेक्ट आपको बूट एक्सेस करने के लिए, और एक आपको नॉर्मल की मिलने वाली है। अगर आप यहाँ पे टॉप मॉडल लेते हैं तो यहाँ पे क्लियरली आपके पास एडवांटेज मिल जाता है, कीलेस एंट्री के साथ में इंजन स्टार्ट का बटन मिल जाता है और की जो है थोड़ी आपको प्रीमियम मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको 4 बटन मिल जाते हैं और रेनॉल्ट का लोगो आपको दोनों के अंदर सेम मिलने वाला है, यानी आप कोई सा भी वेरिएंट लीजिए आपको न्यू शेप का रेनॉल्ट का लोगो मिलता है। बट टॉप मॉडल के अंदर यहाँ पे इस टाइप की मिल जाती है, कीलेस एंट्री। जैसे आप कार के पास जाएंगे तो कार आपकी ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी और जैसे आप दूर आएंगे तो कार आपकी यहाँ पे लॉक हो जाएगी। और आपको इस टाइप की यहाँ पे 2 चाबी मिलती है टॉप मॉडल के अंदर। भला आप यहाँ पे डुअल ट्यून लीजिए या भला आप इसका नॉर्मल वेरिएंट लीजिए जो टॉप मॉडल आता है। अब सबसे पहले बात करते हैं इनकी एक्चुअल प्राइस की। तो अगर आप यहाँ पे बेस वेरिएंट लेते हैं तो रेनॉल्ट ट्राइबर का ऑथेंटिक अगर बेस वेरिएंट लेते हैं आप, ये वाला फर्स्ट नंबर का, तो इसकी एक्चुअल प्राइस मिलती है आपको 6,29,995 रुपीज़। और अगर आप यहाँ पे इवोल्यूशन वाला वेरिएंट लेते हैं तो इसकी एक्चुअल प्राइस मिलती है आपको 7,24,995 रुपीज़। और आप यहाँ पे टेक्नो वाला वेरिएंट लेते हैं तो इसकी एक्चुअल प्राइस मिलती है आपको 7,99,995 रुपीज़। और अगर आप बिल्कुल टॉप मॉडल लेते हैं तो ये आपको इमोशन वाला पड़ता है 8,64,995 रुपीज़। ये इन चारों की मैंने एक्चुअल प्राइस बताई है। और आप बाई चांस ड्यूल टोन लेना चाहते हैं टॉप मॉडल के अंदर तो इसकी एक्चुअल प्राइस मिलती है आपको 8,87,995 रुपीज़। तो एक्चुअल प्राइस के अंदर ये आपको डिफरेंस मिल जाता है पाँचों वेरिएंट के अंदर। ये आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलती है और एक आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। अभी वो मेरे पास यहाँ वेरिएंट अवेलेबल नहीं था, बट यहाँ पे देख सकते हैं ये पाँचों वेरिएंट मेरे पास अवेलेबल है। ड्यूल टोन, इमोशनल टॉप मॉडल, टेक्नो सेकंड टॉप मॉडल, यहाँ पे आपके पास इवोल्यूशन सेकंड बेस मॉडल और ऑथेंटिक बेस मॉडल। तो इस टाइप का आपको फ्रंट लुक मिल जाता है। इन तीनों कार के अंदर जो आपको बेस से लेके थर्ड तक आता है, इनका फ्रंट एरिया आपको बिल्कुल सिमिलर मिलने वाला है। यहाँ पे आपको हाई और लो बीम के लिए अलग अलग सेटअप मिल जाता है। जैसे लो बीम के लिए आपको प्रोजेक्टर मिलता है येलो लाइट के साथ में, और हाई बीम के लिए आपको हेलोजन सेटअप मिलता है। इनके अंदर आपको फॉग लैंप नहीं मिलते हैं, देख सकते हैं तीनों वेरिएंट के अंदर। बट आप बेस मॉडल लेते हैं तो यहाँ पे इंफोटेनमेंट के लिए स्क्रीन नहीं मिलती है, ना ही आपको एफएम के लिए मिलता है। इससे अपर वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको एफएम के लिए इंक्लूड कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पे 2 वेरिएंट के अंदर एंटीना मिल जाता है। आपको एफएम के लिए यहाँ पे एंटीना और म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे बेस वेरिएंट से। सेकंड बेस वेरिएंट से ही आपको यहाँ पे 8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है तीनों वेरिएंट के अंदर। तो यहाँ पे सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर 8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, सेकंड टॉप के अंदर और टॉप मॉडल, और यहाँ पे ड्यूल टोन के अंदर। तो यहाँ पे चारों के अंदर आपको 8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है। टॉप मॉडल लेते हैं तो यहाँ पे एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस मिलता है, और नॉर्मल लेते हैं तो यहाँ पे जैसे सेकंड टॉप मॉडल और सेकंड बेस मॉडल लेते हैं तो आपको यहाँ पे इसके अंदर वायर्ड के थ्रू एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो चलाना पड़ेगा। इनके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एफएम के लिए मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे सेकंड बेस मॉडल और सेकंड टॉप मॉडल लेते हैं तो यहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिलते हैं। टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको यहाँ पे 6 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। अब क्लियरली आपके पास टॉप मॉडल के अंदर यहाँ पे लुक पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पे फ्रंट के अंदर आपको 3 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। यहाँ पे एलईडी आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं। एलईडी आपको लाइट सेटअप मिल जाता है। हाई और लो बीम के लिए आपको प्रोजेक्टर मिलता है एलईडी सेटअप के साथ में। अपर साइड में आपको यहाँ एलईडी डीआरएल भी मिल जाती है। ग्रिल जो है तीनों की आपको सेम पाँचों मॉडल की आपको यहाँ पे सेम मिलने वाली है न्यू रेनॉल्ट के लोगो के साथ में। बट टॉप मॉडल के अंदर आपको यहाँ पे ऑटो सेंसिंग रेन वाइपर के लिए सेंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे ये क्लियरली एडवांटेज हो जाता है इन तीनों मॉडल को छोड़ के। अगर ड्यूल टोन लेते हैं तो उसके अंदर भी सेम मिलता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस मिल जाता है आपको फ्रंट से। अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो यहाँ पे आपको इस टाइप के स्टाइलिश व्हील कवर मिलते हैं जो आपको एलओवी लुक के साथ मिलते हैं, और यहाँ पे ड्यूल टोन का यूज़ करा गया है। तो आप टॉप से सेकंड टॉप तक लेते हैं तो यहाँ पे टायर प्रोफाइल आपको सेम मिलती है। 185, 65, R15 15 इंच के इस टाइप के आपको स्टील रिम मिलते हैं, और व्हील कवर की डिज़ाइन कुछ ऐसी देखने के लिए मिलती है टॉप मॉडल की, और सेकंड टॉप की आपको यहाँ पे ब्लैक के अंदर मिलती है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। और अगर आप बेस मॉडल और सेकंड बेस मॉडल लेते हैं तो यहाँ पे आपको 14 इंच के स्टील रिम मिलते हैं, और टायर साइज जो है ये भी छोटी मिलती है। इनके अंदर आपको टायर साइज मिलती है 165 80 R14 14 इंच के आपको यहाँ पे स्टील रिम मिलते हैं ट्यूबलेस टायर के साथ में, और सारे वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस कटिंग नहीं हुई है, बट आपको टायर साइज
बेस मॉडल के अंदर और सेकंड बेस मॉडल के अंदर 14 इंच के मिलते हैं और टॉप मॉडल के अंदर आपको 15 इंच के मिलते हैं। तो ये यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। पाँचों के अंदर आपको 182 का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। पाँचों के अंदर आपको 40 लीटर का पेट्रोल का टैंक मिल जाता है। अगर आप सेकंड टॉप और ड्यूल टोन लेते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड रूफ रेल मिल जाती है। सेकंड और बेस वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे रूफ रेल नहीं मिलती है, तो ये आपको बाद में ऐड करवाना पड़ेगा। साइड ओआरएम की बात करें तो इन दोनों के अंदर आपको मैनुअली फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेगा और मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्ट, इलेक्ट्रिक फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए मिलता है टॉप मॉडल के अंदर, और सेकंड टॉप के अंदर आपको खाली इलेक्ट्रिक एडजस्ट करने के लिए मिलता है। इंडिकेटर लाइट आपको टॉप मॉडल के अंदर साइड ओआरएम पे मिल जाएगी और बेस मॉडल्स के अंदर आपको यहाँ पे फेंडर पे इंडिकेटर लाइट मिलने वाली है। तो ये यहाँ पे फ्रंट के अंदर चेंजेस हो गए हैं। अपन अब रियर से बात करें तो रियर से मैं आपको लुक चेक करवा देता हूँ पांचों गाड़ियों का। बेस मॉडल का लुक, ठीक है, यहाँ हेलोजन सेटअप है। सेकंड बेस मॉडल के अंदर भी हेलोजन सेटअप है। टॉप मॉडल्स के अंदर सेकंड टॉप और टॉप के अंदर यहाँ पे आपको एलईडी रियर टेल लाइट मिल जाती है। ट्राइबर आपको पांचों के अंदर पीछे साइड में लिखा हुआ मिलता है। चार मॉडल के अंदर जैसे सेकंड बेस, सेकंड टॉप और सबसे टॉप, इनके अंदर आपको कैमरा मिल जाता है। बेस मॉडल के अंदर आपको कैमरा नहीं मिलता है, तो ये चीज़ आपको एसेसरी के अंदर ऐड करवानी पड़ेगी बेस मॉडल के अंदर, ठीक है। पांचों मॉडल के अंदर आपको 3 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं बैक साइड के अंदर, तो यहाँ क्रॉस कटिंग नहीं करी गई है। 2 आपको नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर जो है खाली टॉप मॉडल के अंदर मिलते हैं, बेस मॉडल के अंदर नहीं मिलते हैं, ठीक है। बेस मॉडल के अंदर आपको यहाँ पे एक चीज़ का थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट उस दिक्कत का भी इन्होंने सोल्यूशन दिया है। सोल्यूशन ये है, अगर आप बेस और सेकंड बेस मॉडल लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पंचर मोबिलिटी किट, और टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील मिलता है, पंचर मोबिलिटी किट नहीं मिलता है। टॉप मॉडल के अंदर आपको डिफोगर मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है। सेकंड टॉप के अंदर आपको डिफोगर नहीं मिलता, ओनली वाइपर मिलता है। इनके अंदर डिफोगर और वाइपर नहीं मिलता है। तो पीछे से कार का लुक चेक कर सकते हैं आप, मैं आपको थोड़ा दूर जाके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं पांचों गाड़ियों का लुक। और ड्यूल टोन के अंदर खाली डिफरेंस जो है आपको रूफ का मिलने वाला है। ऊपर की साइड में आपको जो बॉडी है, अपर बॉडी, वो पियानो ब्लैक के अंदर मिलने वाली है। तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको ड्यूल टोन लेना है या फिर आपको नॉर्मल वाला टॉप मॉडल लेना है, ठीक है। तो ये इनके अंदर डिफरेंस मिल जाता है। बाकी अगर बात करूँ क्या आपको चेंज मिलने वाला है इंटीरियर के अंदर, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं आपको यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो पूरे कवर कर दूँगा। अब जैसे अपन बेस मॉडल के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इस टाइप का इंटीरियर मिलता है। यहाँ पे इंफोटेनमेंट के लिए स्क्रीन नहीं मिलती है। क्लस्टर जो है आपको सेकंड टॉप मॉडल तक सेम मिलने वाला है बेस मॉडल से, और फिर आप टॉप मॉडल लेंगे तो उसके अंदर अलग मिलेगा आपको। थर्ड से मतलब बेस मॉडल से सेकंड टॉप मॉडल तक जाते हैं तो आपको यहाँ पे फ्रंट वाली सीटें जो हैं 4 वे एडजस्ट ही मिलती है। टॉप मॉडल के अंदर आपको 6 वे एडजस्ट हो जाती है। ड्राइवर सीट को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो बेस मॉडल का इंटीरियर कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। बेस मॉडल के अंदर आपको पीछे की साइड में यानी मिड के अंदर एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं और ना ही लास्ट रो के अंदर मिलते हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और ना ही इसके अंदर स्पीकर नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे ग्लो बॉक्स जो है खाली आपको एक ही मिलता है, अपर साइड में नहीं मिलता, और ना ही आपको कूल ग्लो बॉक्स मिलता है बेस से सेकंड बेस मॉडल के अंदर। सेफ्टी वाइज जो फीचर है वो आपको सिमिलर ही मिलते हैं, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। और सेकंड बेस मॉडल का इंटीरियर कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर भी आपको यहाँ पे ग्लो बॉक्स नहीं मिलता है, बट आपको पीछे की साइड में यहाँ पे सेकंड बेस मॉडल से ही एसी वेंट के लिए मिल जाता है, फ्रंट, मिड और लास्ट के अंदर। उसकी स्पीड कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सेकंड बेस मॉडल के अंदर प्लस पॉइंट हो जाता है। और जैसे ही आप जो सेकंड टॉप मॉडल आता है इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपके पास इंटीरियर चेंज हो गया है, देख सकते हैं थोड़ा प्रीमियम हो गया है। यहाँ वुडन फिनिश का यूज़ आ गया है। 2 ग्लो बॉक्स मिल जाते हैं, टाइप ए मिल जाता है आपको यूएसबी पोर्ट के साथ में। कूल आपको यहाँ पे ग्लो बॉक्स मिल जाता है, मैं दिखा भी देता हूँ, देख सकते हैं। और पीछे की साइड में एसी वेंट्स के लिए सब मिल जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप सेकंड टॉप मॉडल से लेते हैं तो यहाँ पे आपको ड्राइवर डोर पे चारों इलेक्ट्रिक पावर विंडो के लिए कंट्रोल्स मिलते हैं। वैसे तो आपको सारे वेरिएंट के अंदर इलेक्ट्रिक पावर विंडो के लिए कंट्रोल्स मिलते हैं फ्रंट और रियर के अंदर, बट जो सेकंड बेस मॉडल और बेस मॉडल है इनके अंदर आपको खाली फ्रंट वाले मिलते हैं, पीछे वाले के लिए आपको सेपरेट दिया है। तो ड्राइवर साइड आपको इन दोनों के अंदर कंट्रोल्स मिल जाएंगे, चारों इलेक्ट्रिक पावर विंडो के लिए कंट्रोल। तो ये है यहाँ पे एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। इनके अंदर आपको 2 ही मिलते हैं, सॉरी इनके अंदर आपको एक ग्लो बॉक्स मिलता है। इन दोनों वेरिएंट के अंदर आपको 2 ग्लो बॉक्स मिलते हैं, साथ ही साथ कूल ग्लो बॉक्स भी मिल जाता है। और बेस मॉडल के अंदर आपको रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं, ना ही मिड के अंदर। बाकी आप कोई सा भी वेरिएंट लीजिए सेकंड बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक, तो आपको तीनों रो के अंदर यहाँ पे एसी वेंट्स के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंटीरियर चेंज हो गया है, मैंने आपको ये दिखा दिया, यहाँ थोड़ा प्रीमियम हो गया है। और इधर आते हैं तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा प्रीमियम हो जाएगा। ड्राइवर साइड आपको 1 टच डाउन 1 टच अप के लिए मिल जाता है।
और ड्राइवर सीट आपको यहाँ पे 6 वे एडजस्ट मिल जाती है, अप एंड डाउन, आगे पीछे रिक्लाइन और अप के लिए मिल जाता है। इंजन स्टार्ट सर्वो बटन है, वायरलेस चार्जर है, यहाँ पे आपको कूल ग्लो बॉक्स है, 2 कप होल्डर के लिए स्पेस है, चाबी आपको प्रीमियम मिल जाती है और आपको यहाँ पे क्लस्टर जो है वो भी आपको थोड़ा प्रीमियम मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं पैसा आप एड ऑन करते जाएंगे तो आपको फीचर जो है थोड़े एक्स्ट्रा अच्छे मिलने लग जाएंगे। तो यहाँ पे इस टाइप का क्लस्टर मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अब बात आती है मेन इनकी सेफ्टी वाइज फीचर के अंदर। तो सेफ्टी वाइज सारी चीज़ें आपको यहाँ सेम मिलने वाली है। 6 एयरबैग है और स्पीड वार्निंग मिलती है जो बीप करता है, 80 पे 120 पे कार कंटिन्यू बीप करने वाली है। साथ ही साथ 7 पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट वार्निंग के लिए मिलता है, चाइल्ड लॉक के लिए, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट अनोच पॉइंट के लिए मिलता है, ABS, EBD, ESP, ब्रेक असिस्ट, हिल डोल कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब कुछ मिल जाता है। आप बेस मॉडल लीजिए भला टॉप मॉडल लीजिए, तो ये सेफ्टी वाइज के अंदर तो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ नहीं मिलता है। जो मेन कॉम्प्रोमाइज़ था वो मैंने आपको बता दिया है। पांचों वेरिएंट के अंदर आपको मिडिल सीट जो है 60-40 स्प्लिट के साथ मिलती है और लास्ट रो आपको 50-50 स्प्लिट के साथ मिलती है। टॉप मॉडल के अंदर आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील जो है इस पे लेदर का यूज़ करा गया है, एक पार्ट पे वो दिखा देता हूँ मैं आपको। बाकी के अंदर आपको रबड़ ग्रिप का ही यूज़ करा गया है, तो नीचे की साइड यहाँ पे रबड़ ग्रिप है और यहाँ पे आपको मिल जाता है लेदर। और टॉप मॉडल के अंदर आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल जाता है ऑटोमेटिक हेडलाइट के साथ में, तो ये यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है आपको हाईवे के हिसाब से और बेटर माइलेज के लिए। तो ये सारी आप चीज़ें आपको मिल जाती है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात करें तो 3 साल की वारंटी मिलती है, 1 लाख किलोमीटर साथ में। आप तो चाहें तो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। मैं वापस आपको दिखा देता हूँ, ये ड्यूल टोन है, ये टॉप मॉडल है, ये सेकंड टॉप मॉडल है, ये सेकंड बेस मॉडल है और ये लास्ट में वाइट कलर है बेस मॉडल। तो ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग मिलती हैं मॉडल वाइज। एक्शन प्राइस मैंने बता दी है आपको, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कार ले सकते हैं। बिल्कुल आपको फेस लिफ्ट चाहिए तो आप यहाँ पे जाइए टॉप मॉडल पे, थोड़ा कम बजट है सेकंड टॉप पे और थोड़ा कम है तो सेकंड बेस मॉडल पे, और बिल्कुल कम है तो आप बेस मॉडल लीजिए और थोड़ी चीज़ें आप बाद में ऐड ऑन करवा सकते हैं। बट करवाना आपको ऐड जो है कंपनी से ही है, ऑथेंटिक आप यहाँ पे वर्कशॉप से करवाइए जिससे आपकी वारंटी अवॉइड ना हो। अब इंजन की बात करें तो इनके अंदर आपको इंजन सेम मिलने वाला है, 1 लीटर का 3 सिलेंडर के साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। फ्रंट व्हील ड्राइव है, BS6 फेज 2 वाला इंजन है जो पावर प्रोड्यूस करता है 71 bhp। टॉर्क की बात करें तो 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और हाईवे पे आपको 18 प्लस का माइलेज मिल जाएगा। ये मेनली आपके चलाने पे रोड की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है और मेरे हिसाब से ये फर्स्ट ऑन यूट्यूब होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि 5 गाड़ियाँ मैंने आपको दिखाई है, खाली एक AMT ट्रांसमिशन नहीं है टॉप मॉडल वाला। बाकी मेरे हिसाब से फर्स्ट इन वीडियो होने वाला है यूट्यूब पे। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।